नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हमारे साथ बेहद खास मेहमान संवाद में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला ने एक अच्छी पहल हर साल कर रहे हैं। इस बार भी आप लोगों ने जो उत्तराखंड संवाद का कार्यक्रम रखा है, मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के लिए एक नई दिशा देने का काम करेगा। सर, एक जो पहला सवाल मेरा आपसे होगा वो इस वक्त यही होगा कि बहुत ज्यादा सुर्खियों में आप इस वक्त हैं। अभी अभी हाल ही में आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। देहरादून से लखनऊ जाने का कोई विशेष संदेश या कोई विशेष प्रयोजन क्या था, कोई वजह? और देखिए, लखनऊ में एक हमारा सरकारी प्रोग्राम था और मैं उस कार्यक्रम में गया था। तो स्वाभाविक रूप से जब हम किसी भी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी से, वहाँ के महामहिम राज्यपाल से एक प्रोटोकॉल के नाते हम जरूर मिलते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे प्रदेश के रहने वाले हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। तो एक शिष्टाचार भेंट के लिए मैं उनके पास गया था। सर, इस वक्त फिलहाल उत्तराखंड में कौन सी चुनौतियां हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं और इस वजह से शायद थोड़ा विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ तो रही है लेकिन एक धीमी समझ रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, उत्तराखंड में विकास की रफ्तार जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है और जब से प्रदेश में धामी जी की सरकार बनी है, विकास की रफ्तार बहुत तेजी से हमारे यहाँ हो रही है। और मैं कह सकता हूँ, चाहे एयर कनेक्टिविटी देखिए आप, चाहे आप रेल सेवाएं देखें यहाँ की, चाहे आप नेशनल हाईवे देखें यहाँ के, तो हर क्षेत्र में विकास की रफ्तार दुगनी हुई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत में जितना काम मोदी जी की सरकार में हुआ है और उत्तराखंड जितना काम जो है बीजेपी की सरकार में हुआ है, आप पूरे आंकड़े दे सकते हैं कितना काम किसी भी सरकारों में नहीं हुआ है। और उत्तराखंड में तो मोदी जी की कृपा से अब इस बार 5,500 करोड़ रुपए हमको रेल कनेक्टिविटी के लिए मिले हैं। हमारे चारों धामों में जो है आप देख रहे होंगे कि नेशनल हाईवे बन रहे हैं। हमारे हेमकुंड साहिब है, चाहे हमारा केदारनाथ है, उसके लिए रोपवे के लिए भी पैसा स्वीकृत हो गया है। हमारे मेडिकल कॉलेजों के लिए भारत सरकार ने पैसा दे दिया है। हमारे यहाँ एक नया एम्स, सैटेलाइट एम्स के लिए भी पैसा दे दिया है। तो विकास की रफ्तार जो है कहीं 2 गुनी है और कहीं 4 गुनी है। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसीलिए यहाँ की जनता ने 5 सीटें हमको जिता के दी। केदारनाथ का जिक्र किया सर आपने। इस वक्त केदारनाथ सोना विवाद बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। इसके पीछे की जिस तरीके से तस्वीरें भी जब सामने आई बयानों के तौर पर, तो इसके पीछे आप क्या समझ रहे हैं? आखिरकार क्यों ये मुद्दा इस वक्त गर्मा रहा और क्या हुआ था इन सब चीजों? देखिए, इसमें आपने देखा होगा कि केदारनाथ के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना काम किया होगा, शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने इतना काम किया होगा। और आप देख रहे होंगे कि केदारनाथ में करोड़ों रुपए का काम हो गया है। अब वहाँ पे हम 50 बेड का हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। गुप्त काशी में भी हम उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं ताकि जो तीर्थ यात्री वहाँ जाएंगे उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो केदारनाथ धाम के लिए बहुत काम हुआ है। जहाँ तक आप सोने वाली बात कही, तो हमारे पर्यटन मंत्री जी का भी उसमें जवाब आ गया है, हमारे बद्री केदार मंदिर समिति का भी जवाब आ गया है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सारी बातें जो है जनता के सामने रख दी। सर, दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर अभी भी सुविधाएं उस तरीके की मुहैया नहीं हो पाई। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इन सब के बीच में जो लैंडस्लाइड हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहते? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में हर साल आती हैं और हमारी सरकार युद्ध स्तर पे इस पे काम भी कर रही है। और आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी जीरो ग्राउंड पे हैं, हम लोग भी हैं। मेरा भी चमोली से लेके और रुद्रप्रयाग से, पौड़ी से 1 हफ्ते का दौरा है। तो हम लोग पूरे जमीन पे रहते हैं और मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी आपदाएं आती हैं, आपने देखा होगा कि जब मैं आपदा मंत्री था तो मैंने 1700 परिवारों का जो है विस्थापन कराया है। आज जहाँ भी आपदाएं आई हैं उनके लिए हमने वहाँ रहने की अलग व्यवस्था की है, उनके बच्चों की अलग से शिक्षा के लिए व्यवस्था की है। वहाँ की रोड कनेक्टिविटी अब निरंतर सुधरती जा रही है। तो बहुत काम इस क्षेत्र में हो रहा है और मैं कह सकता हूँ कि ये जरूर हमारे लिए चैलेंजिंग जॉब जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बातचीत का वक्त दिया और बहुत सारे पहलू उत्तराखंड के जो अनछुए थे जिस पर हमने बातचीत करने की कोशिश की, ये भी जाना कि आखिरकार धन सिंह रावत जी लखनऊ क्यों गए देहरादून से। बहुत बहुत शुक्रिया सर।